एनडीपीएस अधिनियम के तहत 567 मुकदमे दर्ज हुए सर और 888 तस्करों को सीधा जेल में भेजा। एक तो सप्लाई रोकना, जो नशे के जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, पुलिस एक्शन उन पे तरीके से हो, कड़ाई से हो। 1325 गिरफ्तारियां सर हुई हैं और 100 से ज्यादा ऐसे केमिस्टों के जो लाइसेंस हैं वो भी सर रद्द हुए। मान्यवर सम्मानित साथी ने बहुत ही गंभीर विषय को टच किया है। साथ में ही बाकी विधायक साथियों ने भी इस पे अपनी चिंता जाहिर की है। सर, हरियाणा प्रदेश का नौजवान इस नशे के जाल में ना फंसे, इससे इसका बचाव हो, उसके लिए हमारी सरकार ने एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का एक विचार, वो प्रस्ताव सर, वो प्रस्ताव गठित करने का प्रस्ताव अभी दिया है। उससे पहले सरकार लगातार अपने तरीके से 3 सूत्रीय कार्यक्रमों के जरिए इस नशे के कारोबार की कमर तोड़ने पे लगातार लगी हुई है। तर 3 सूत्रीय रणनीति ये थी, एक तो सप्लाई रोकना, जो नशे के जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, पुलिस एक्शन उन पे तरीके से हो, कड़ाई से हो। और वो ऐसा हुआ है सर कि लगभग 17,000 के लगभग इस पे केस दर्ज हुए और 5 सालों में लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया सर। उन पे इतनी कड़ी कार्रवाई हुई, इतनी बड़ी संख्या में सर ये कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है। 1800 के आसपास में सर जो स्मगलर हैं उन पे मुकदमे दर्ज हुए और लगभग 3700 से ज्यादा जो बड़े स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार ही नहीं किया सर, उसमें उनको 10 साल से ज्यादा की सजा और कईयों में उनको 2 साल से ज्यादा की सजा। और इससे भी आगे बढ़ के सर 117 जो बड़े तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। लगभग 53 करोड़ से ज्यादा की उनकी प्रॉपर्टी को सर सरकार ने जब्त किया है। इतना नहीं सर, इससे भी आगे 100 बड़े ऐसे तस्कर जो अवैध जिनके निर्माण कर रखे थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी से पैसा कमाना, फिर लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, ऐसी जो शिकायतें आई तो उन पे भी 111 से ज्यादा संपत्तियों पे सर बुलडोजर चलाया है। सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाया सर। इसको रोकने के लिए और भी कई साथी पहले भी कहते थे कि भाई दुकानों पे नशा मिलता है, तो ऐसे जो केमिस्ट थे जो जिन पर अवैध रूप से बिक्री हो रही थी सर, 969 केसों में 1325 गिरफ्तारियां सर हुई हैं और 100 से ज्यादा ऐसे केमिस्टों के जो लाइसेंस हैं वो भी सर रद्द हुए हैं। सर इतना ही नहीं है, अभी जनवरी और फरवरी माह में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 567 मुकदमे दर्ज हुए सर और 888 तस्करों को सीधा जेल में भेजा गया। इतनी बड़ी एक मुश्त कार्रवाई अभी सर ये हुई है। सर कुछ आदतन अपराधी भी होते हैं जो ये कारोबार करते हैं, बाज नहीं आते मगर पकड़े नहीं जाते। पता होता है कि भी ये कारोबार करते हैं मगर पकड़ में नहीं आते। ऐसे भी लोगों पे सर जो आदतन हैं उनको भी सर पकड़ में आए हैं और 65 के आसपास में जो ऐसे तस्कर थे उनको भी सरकार ने पकड़ के जेल में अंदर डाला है। सर जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सर नशे के जो आदी हैं उसके लिए भी सरकार ने जागरूकता के लिए अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं गांव टू गांव, कि जिसमें लाखों लोगों ने
उसमें हिस्सा लिया है और हिस्सा लेके उनको जागरूक वाले कार्यक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उसका भी बड़े पैमाने पे अच्छा असर वो नीचे जमीन पे दिखाई भी देता सर इतना ही नहीं है, अंतर्राज्यीय एक ड्रग सचिवालय की स्थापना भी ये हुई है सर। इसमें उत्तर भारत के सारे राज्य, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सर ये सारे जो स्टेट आते हैं इनका मुख्यालय भी हमारे यही पंचकुला में ही बनाया और आपस में तालमेल करके सर ये सूचनाओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे के जो गिरोह है उनका पांडाफोड़ करना सर, उनको पकड़ना, उनको जेल में डालना, त्वरित एक्शन लेके सर काम कर रही है और इन तस्करों की कमर को तोड़ने का काम ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है। राज्यों में जो सीमाएं हैं सर उन सीमाओं की बड़ी सख्ती से निगरानी हो रही है सर। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं इस पर बोलूंगा तो ऐसे अनेक जो उपलब्धियों के जो पकड़ने में जो इनको तस्करी को कम करने के लिए जो अपराधी इनको कम हो, इनकी कमर तोड़ने के लिए जो काम किए सर उसके लिए पूरा हर सदस्य को सर इस पे जवाब पे लिखा भी गया। अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसमें बहुत समय सर लगेगा, वो साथी इसको पढ़ भी सकते, मगर मैं सर एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरा निवेदन ये है कि एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, सभी माननीय सदस्यों ने। सर ये एक सामाजिक ऐसी बुराई बन गई है, इसको समाज के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा और समाज के साथ मिलकर लड़ने के लिए सरकार ने सब एनजीओज को, अभी गांव के सरपंच, गांव में चाहे हमारे जिला पार्षद हों, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के सदस्यगण हों, सर इन सब के साथ अभी 20 अप्रैल को पंचकुला में ही सब लोगों को बुलाया है इसी विषय पे कि भाई सब लोग इस सामाजिक बुराई को, इस जो नशे के जंजाल में हमारे नौजवान फंस रहे हैं, इनको निकालने के लिए सब लोग मिलके सोचे, विचार करें, अपना व्यू विचार भी रखें, उसमें सहयोग करें और बड़ी संख्या में लोग ये सहयोग करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। मैं माननीय स्पीकर साहब ये बताना चाहता हूं कि ये मामले पहले से बहुत ज्यादा घटे हैं। जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड टेबल पे है, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। सरकार किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं जो लोग इस काम में सम्मिलित हैं। जैसे ही पता लगता है उनकी कमर तोड़ने का काम सरकार निरंतर कर रही है और मैं निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि जहां भी उनको भी कहीं पर इस प्रकार की बुरी बीमारी की जानकारी होती है तो वो एक बार जरूर साझा करें ताकि हम लोग इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए मिल के काम